श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सम्मानीय मंच उपस्थित मेरे समस्त ज्योतिष परिवार के मेरे आत्मीयजन, प्रियजन, मेरे वरिष्ठ जन, मैं ज्योतिष परिवार के पथ पर चलने में अभी शुभारंभ कर रहा हूं, तो आप सभी के आशीर्वाद की मुझे बहुत जरूरत है। जैसे कि विषय है कि रामचरितमानस में ज्योतिष का अवदान, इसका सीधा सा तात्पर्य है, जैसा कि परम श्रद्धेय भाई साहब ने कहा कि समय का अभाव है, मैं केवल 2 पंक्तियां कहकर के अपनी बात को विराम करूंगा, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर ज्योतिष पीठ भी है, राजपीठ भी है और प्रशासनिक पीठ भी है। तो केवल मेरा कहना इतना सा है कि अगर आपके जीवन में आपके नवग्रह अनुकूल नहीं है, कोई भी ग्रह अगर आपके प्रतिकूल चल रहा है, उस ग्रह को अगर आप साधना चाहते हैं तो केवल एक ग्रह है जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है उसका ग्रह भी कितने भी प्रतिकूल हैं, 9 ग्रह से बड़ा एक ग्रह होता है जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। जब हमारे जीवन में परमात्मा का अनुग्रह होगा तो निश्चित है कि ग्रह हमारे अनुकूल ही रहेंगे। और मेरा ज्योतिष में अवधान का केवल मतलब इतना सा है कि हमारे शास्त्र जो हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, रामचरितमानस हो, महाभारत हो, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो, गर्ग संहिता हो, अनेक पुराण हो, उसमें सब में ज्योतिष का वर्णन मिलता है। अर्थात ज्योतिष कोई आज हमारे द्वारा बनाया गया क्रिया नहीं है, ज्योतिष अनादिकाल से है। चाहे वो रामचरितमानस में आप राम जन्म को देख लीजिए, चाहे वो वनवास का समय देख लीजिए, चाहे फिर आप राम विवाह का समय देख लीजिए, चाहे जब राम का राज्याभिषेक हुआ वो समय देख लीजिए। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई में पूरे मुहूर्तों का शकुन अपशकुन सबका वर्णन किया है। अर्थात अगर आप अपने जीवन में अपने ग्रह को साधना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, आप भी स्वयं रामचरितमानस का नित्य पाठ कीजिए और अपने यजमानों को भी नित्य रामचरितमानस का पाठ करवाइए। आपके जीवन में परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, परम अकारं करुणा वरुणालय भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी। और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है नवग्रह तो फिर आनंद आता है। तो इसीलिए हम सभी यहाँ सनातनी बैठे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा आपके चरणों में सर रखकर, अगर आप वाकई में सनातनी हैं, हिंदू हैं, ज्योतिष को जानते हैं, तो कृपा करके आप नित्य रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का पाठ रोज कीजिए। जो आपके पास यजमान आते हैं, आप उनको जो भी यंत्र मंत्र तंत्र रत्न देना चाहते हैं वो सब तो दीजिए ही, लेकिन साथ में उससे निवेदन कीजिए कि भैया अपने घर में आपके पूर्वजों के द्वारा जो लाल कपड़े में बंधी हुई रामायण रखी है उसको खोल के पढ़ना प्रारंभ कीजिए। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना कहकर अपनी बात को विराम करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार जोरदार बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। ऐसे आनंद नहीं आएगा, हम रघुवर के देश में बैठे, बाबर के देश में नहीं है। जरा दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।